वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाबी इस्लाहात के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने का फैसला। इंतखाबी इस्लाहात पर जंगी बुनियादों पर काम करने की हिदायत। सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हालिया सेनेट इंतखाबात से बहुत कुछ सीखा। इंतखाबात में बदउनवानी और पैसे का इस्तेमाल रोकेंगे। सेनेट में हुकूमत तमाम पार्टीज़ को साथ लेकर चलेगी। कोशिश है ज़ेरे अल्तवा कानून साजी जल्द मुकम्मल की जाए। सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं, ऐवान बाला में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए बलूचिस्तान अवामी पार्टी की हिमायत हासिल करने का फैसला बिलावल भुट्टो जरदारी का था। BAP के नाराज़ अरकान ने बिलावल भुट्टो से राबता किया था। उनकी चेयरमैन सेनेट या अपोजिशन लीडर की नशिस्त में दिलचस्पी नहीं थी। अली कासिम गिलानी कहते हैं कि इंटरव्यू में यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहीं भी BAP की हिमायत का एतराफ़ नहीं किया। उन्होंने वही कहा जो बिलावल भुट्टो ने कुछ अरसा कबल कहा था। पीपल्स पार्टी ने भरोसा तोड़ा है, शोकॉज नोटिस नहीं भेजा, बस वजाहत मांगी है। कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही। नून लीग के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी का मौक़िफ़, हुकूमत पर भी बरसे। कहा, हुकूमत चीनी और कॉटन दरामद करने का स्कैंडल अवाम के सामने नहीं रख सकी। मुल्क के असासों पर ही हुकूमत कम अज़ कम वजाहत कर दे। हुकूमत रोज़वेल्ट होटल पर वजाहत करे कि आखिर ये है क्या। होटल पाकिस्तान की मिल्कियत है और इसकी हकीकत अवाम को बताना ज़रूरी है। मरीम नवाज ने नैब की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त जुर्माने के साथ मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में मरीम नवाज की जानिब से दाखिल जवाब में कहा गया है कि नैब की जानिब से हक़ाइक़ को मस्त करके दानिस्ता गलत अंदाज में पेश किया गया। नैब के इल्ज़ामात अक्कासी करते हैं कि जैसे चेयरमैन नैब हुकूमत के तर्जुमान हों। 10 जनवरी 2020 के कॉल अप नोटिस के तहरीरी जवाब के बाद नैब खामोश हो गया। कोरोना से मुतासर अजला में पहली से 8वीं जमात तक स्कूल बदस्तूर 28 अप्रैल तक बंद रखने का ऐलान। 19 अप्रैल से 9वीं से 12वीं जमात की क्लासेस होंगी। मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात मई के तीसरे हफ्ते में होंगे। A और O लेवल के इम्तिहानात मुकम्मल SOPs के साथ वक्त पर होंगे। वफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद कहते हैं, बच्चे इम्तिहानात न होने की बातों पर ध्यान न दें। 28 अप्रैल को इजलास में स्कूल खोलने या ईद तक बंद रखने का फैसला किया जाएगा। वज़ीर तालीम पंजाब ने लाहौर, रावलपिंडी, गुजरात, गुजरावाला, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोदा, फैसलाबाद समेत 13 अजला में पहली से 8वीं की क्लासेस ईद उल फित्र तक मुअत्तल रखने का ऐलान कर दिया। चौबीस घंटों में लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 15% और पंजाब भर में 11.5% हो गई। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8% से ज़्यादा रही। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 3,953 केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज़ कोरोना के 46,665 टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना से मजीद 103 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना के बाइस अस्पतालों पर दबाव मजीद बढ़ गया। मुल्तान में 70, लाहौर 67, गुजरावाला 60% और इस्लामाबाद में 57% वेंटिलेटर पर मरीज ज़ेरे इलाज। 24 घंटों के दौरान हैदराबाद में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 18% तक पहुँच गई। 160 टेस्ट हुए जिनमें 19 मुस्बत आए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पंजाब में बल्दियाती इदारों की बहाली के फैसले के बाद लाहौर में मुस्लिम लीग नून के बल्दियाती नुमाइंदों का टाउन हॉल के गेट बंद होने पर एहतजाज। टाउन हॉल के ताले तोड़ दिए। पुलिस ने बल्दियाती नुमाइंदों को टाउन हॉल से दूर धकेल दिया। लॉर्ड मेयर ने टाउन हॉल के बाहर इजलास की कार्रवाई की। मुजाहिरीन का टाउन हॉल खोलने और बल्दियाती इदारों का चार्ज अवामी नुमाइंदों को देने का मुतालबा। मुल्तान के निजी अस्पताल में आंखों के गलत ऑपरेशन से बीनाई से महरूम होने वाले 16 अफराद को निश्तर अस्पताल में मुआयने के लिए बुला लिया गया। अस्पताल हुकाम के मुताबिक हेल्थ केयर कमीशन की सिफारिश पर तमाम अफराद का मुआयना किया जाएगा। हेल्थ केयर कमीशन आज अपनी तहकीकात मुकम्मल करेगा। वज़ीर आला की तहकीकाती कमेटी पहले ही इंक्वायरी मुकम्मल करके रिपोर्ट भिजवा चुकी है।
NA-75 डस्का के इंतखाबी दंगल में 4 दिन बाकी। इलेक्शन कमीशन की तमाम उम्मीदवारों को 8 और 9 अप्रैल की दरमियानी शब इंतखाबी मुहिम खत्म करने की हिदायत। खिलाफ वर्जी पर 2 साल कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। 19 फरवरी को ज़िमनी इंतखाब के बाद 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स बर वक्त रिटर्निंग ऑफिसर के पास ना पहुँच सके, जिसके बाद PTI और नून लीग अपने अपने उम्मीदवारों की जीत का ऐलान करते रहे। इलेक्शन कमीशन ने 25 फरवरी को पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन का फैसला सुनाया। 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने PTI की पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन रुकवाने की दरखास्त रद्द कर दी थी। वोट चोर महंगाई का अजाब मुसल्लत करने वालों के लिए 10 अप्रैल यौम हिसाब साबित होगा। डस्का के अवाम वोट को इज्जत देंगे, वोट चोर फिर रुस्वा होंगे। रहनुमा नून लीग हमजा शहबाज ज़िमनी इंतखाब में हरीफों को शिकस्त देने के लिए पुरज़्म। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर ने कहा कि डस्का के अवाम पहले की तरह एक बार फिर 10 अप्रैल को अपने वोट की इज्जत का पहरा देंगे। इलेक्शन कमीशन अमले को अगवा करने वालों को वोट से सजा देंगे। PP 84 खुशाब में ज़िमनी इंतखाब। इलेक्शन कमीशन का राना सनाउल्लाह, अवैस लगारी और दीगर अरकान असम्बली को हल्के में दाखिल न होने देने का हुक्म। ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद कराने के लिए डिप्टी कमिश्नर खुशाब को खत में कहा गया है कि राना सनाउल्लाह, अवैस लगारी PP 84 में जलसा करने जा रहे हैं। उन्हें और दीगर अरकान असम्बली को हल्के में दाखिल होने से रोका जाए। अगर ये अफराद हल्के में दाखिल होते हैं तो हल्के से निकाल दिया जाए। PP 84 खुशाब में ज़िमनी इंतखाब 5 मई को होगा। इस्लामाबाद में सिंगल डोज वैक्सीन कैंसाइनो बायो में उम्र की हद 80 से 70 साल कर दी गई। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं लॉकडाउन का दायरा फैलाने, पाबंदियों में इजाफे और SOPs पर सख्ती से अमल दरामद के असरात जाहिर होने लगे। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में कमी हो रही है। गुज़श्ता रोज़ 76,000 वैक्सीन लगाई गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शहरियों की वैक्सीनेशन का अमल जारी। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि पाकिस्तान में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। G20 ममालिक से पाकिस्तान को तकरीबन $90 करोड़ का रिलीफ मिलने का इम्कान। वजारत इख्तिसादी उमूर ने G20 ममालिक से कर्ज मौखर की सिफारिशात की तैयारी शुरू कर दी। आलमी बैंक IMF इस हफ्ते G20 ममालिक को दिसंबर तक कर्ज वसूली के इल्तवा की अपील करेंगे। G20 ममालिक कोरोना से निमटने के लिए तरक्की पजीर ममालिक को कर्ज मौखर करने पर गौर कर रहे हैं। और इस्लामाबाद में आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार हो गया।